बच्चे अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि माँ देखो दादी यहीं बैठी हुई है और यहाँ से अपने कमरे में नहीं जा रही, हमारे दोस्त आने वाले हैं और दादी को देखेंगे तो डर जाएंगे। आप उनसे बोलो कि कमरे में चले जाएं। उनकी माँ आती है, बोलती है कि माँ जी आप यहाँ क्यों बैठी हैं, आप सुनती क्यों नहीं हैं, आप अपने कमरे में जाकर बैठिए, यहाँ मत बैठिए, यहाँ बच्चों के दोस्त आने वाले हैं। दोस्तों मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। तो एक बुढ़िया होती है और उनका नाम होता है बिमला देवी और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है सुरेश और उसकी जो पत्नी होती है उसका नाम होता है कामनी और उनके दो बच्चे होते हैं। बच्चे भी उनके जवान हो जाते हैं। एक बेटा होता है, एक बेटी होती है, उनके दो बच्चे होते हैं। माँ ने बड़े ही लाड़ प्यार से बच्चों को पाला था, अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था। पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी और माँ ने बड़े नाजों से अपने बेटे को मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, एक अफसर बना दिया था अपने लड़के को, सरकारी अफसर। उसकी शादी करी थी और उसकी एक आँख नहीं थी, आँख फूटी हुई थी उनकी और बहुत झुककर चलती थी, सीधी नहीं चल पाती थी, लेकिन वो अपना सारा काम अपने आप करती थी, किसी पे डिपेंड नहीं थी, ना ही अपनी बहू से करवाती थी, ना ही अपने बेटे से, अपना सारा काम खुद करती थी। ऊपर के कमरे में, वो ऊपर के फ्लोर पर उनको कोने वाला कमरा दिया हुआ था, वो वहीं रहती थी। तो घर में नीचे बैठी हुई थी, डाइनिंग रूम में बैठी हुई थी, तब बच्चे चिल्लाते हैं, ज़ोर ज़ोर से माँ को बोलते हैं, माँ आपको सुना, माँ देखो दादी नहीं जा रही है, अपने कमरे में ही यहीं बैठी हुई है, इनको बोलो अपने कमरे में जाएं, हमें तो इनसे डर लगता है और हमारे दोस्त आने वाले हैं, वो क्या कहेंगे, तेरी दादी कितनी बदसूरत है, कैसी दिखती है तेरी दादी, हंसेंगे वो लोग हम पर, हमें शर्म आएगी। और ये बताते हुए कि हमारी दादी है, आप इनसे बोलो ये अपने कमरे में चले जाएं। तो उसकी माँ आती है, बहू आती है, वो भी बोलती है कि माँ जी आप यहाँ क्यों बैठी हो, आपको सुनाई नहीं दे रहा, बच्चे इतनी ज़ोर से बोल रहे हैं, आप अपने कमरे में जाइए ऊपर। बेचारी दादी उठती है, उससे चला नहीं जाता, फिर भी वो झुके कदमों से धीरे धीरे ऊपर चढ़कर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। वहीं दादी के बगल वाले कमरे में ही उसका बेटा होता है सुरेश, वो सब कुछ सुन रहा होता है। उसे बुरा तो बहुत लगता है कि मेरी माँ है, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त करता है। वो अपनी माँ के आगे अपने बीवी बच्चों को ज़्यादा अहमियत देता है। कभी वो इस बात का विरोध नहीं करता कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरी माँ को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कभी इस बात को उनको नहीं डांटता, कभी कुछ नहीं बोलता। बहू भी हमेशा अपनी सास से दूर दूर रहती थी, हमेशा ही उनको उल्टा सीधा बोलती थी, बदसूरत है, ये है, वो है। तो बहू के कोई रिश्तेदार आने वाले थे, कामनी के रिश्तेदार आने वाले थे, कोई मामा थे उसके। वो अपने पति से कहती है कि गांव से मामा आने वाले हैं और इनको, वो आएंगे पूछेंगे तो मुझे तो शर्म आएगी इनको बताने में, ये मेरी सास हैं और मैं बोल दूंगी कि ये दूर की रिश्तेदार हैं। तब भी वो कुछ नहीं बोलता सुरेश, अपनी पत्नी को चुप नहीं करवाता कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। रोज का यही था, सब उसको डांटते पीटते रहते थे, यही सब माँ देखती थी। माँ अंदर चुप रहकर रोकर अंदर मन ही मन कुढ़ती रहती थी, यही सोचती थी कि मेरे बेटे की क्या गलती है, वो भी बेचारा मजबूर है, उसके वो पत्नी को देखे, बच्चों को देखे या फिर मुझे देखे, वो इसलिए कुछ नहीं बोल पाता। उसको एक बड़ा अफसर, वो अपनी नौकरी को भी देखता है, बीवी बच्चों को भी देखता है, इसीलिए वो शांत रहता था, वो कुछ नहीं बोलता था। तो एक दिन बहू अपनी पति से बोल रही होती है कि माँ जी को गाँव भेज दो, ये है वो है, ये यहाँ रहकर क्या करेंगी। तो वो बोलता है अपनी पत्नी से कि गांव में माँ को देखने वाला कोई नहीं है, कौन देखेगा। तो ये सब बातें उसकी माँ सुन रही होती है। माँ को अंदर ही अंदर बेचारी रोकर और अपना मन बना लेती है कि मैं यहाँ अब नहीं रहूँगी। उसके दूसरे दिन ही वो अपने बेटे को बुलाती है और कहती है कि बेटा मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, तू मुझे गाँव भेज दे, मुझे गाँव छोड़ा। तो वो कहता है कि माँ आपका गाँव में कौन देखभाल करेगा, कौन है वहाँ। तो कहता है ना आस पड़ोस वाले। उसकी पत्नी बोल बोल पड़ती है बीच में, इतने सारे आस पड़ोस वाले हैं, सब ध्यान रखेंगे ना माँ जी का, और हम लोग सारा बंदोबस्त करके आएंगे, इन्हें छोड़ के आएंगे जब वहाँ। तो माँ ना चाहते हुए भी बोलती है कि हाँ बेटा बहू सही तो कह रही है, तू मुझे वहाँ छोड़ा और सब हो जाएगा, रिश्तेदार भी हैं, आस पड़ोस वाले हैं, सब मुझे देख लेंगे। तो ऐसा ही करते हैं, बहू बेटे जाकर माँ को वहाँ छोड़ आते हैं और आकर रहने लगते हैं, अपनी खुशी से ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। क्योंकि बहू तो यही चाहती थी, कामनी यही चाहती थी हमेशा कि मेरी सास यहाँ से चली जाए और हम अकेले रहें। माँ ने सब कुछ करा था अपने बच्चों के लिए, लेकिन लास्ट में माँ को अकेला गाँव में छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही कुछ साल निकलते हैं, माँ की कोई खैर खबर नहीं लेते ये लोग।
तो अचानक एक उसके चाचा होते हैं, सुरेश के चाचा होते हैं, जो कि पेशे से डॉक्टर होते हैं और वो बाहर ही वो विदेश में ही रहा करते थे। अचानक उनकी खबर आती है कि वो आने वाले हैं। जब सुरेश छोटा था, वो जब के गए हुए थे, जब से वो अब आ रहे थे, तो उनके आने का सब बहुत ज़ोर शोर से स्वागत करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं कि वो आने वाले हैं। और जब वो आते हैं, बहुत ही अच्छे से उनका स्वागत किया जाता है। और बहुत आकर वो पूछते हैं कि भाभी कहाँ है, सुरेश तुम्हारी माँ कहाँ है, माँ नज़र नहीं आ रही, भाभी नज़र नहीं आ रही। तो वो कहता है कि माँ यहाँ नहीं रहती, माँ गाँव में रहती है, उनको यहाँ अच्छा नहीं लगता, उनका मन नहीं लगता, इसलिए वो गाँव में ही रहती हैं। तो वो कहते हैं अच्छा, वो अकेली रहती हैं गाँव में, उनका ध्यान कौन रखता है। तो वो कहता है आज ही हम लोग गाँव जाएंगे उनसे मिलने के लिए। तो वो सबको लेकर गाँव जाता है। जैसे ही वो गाँव जाता है तो उसकी देखकर चौंक जाता है। बिमला देवी जो होती है वो पलंग पे पड़ी होती हैं, एक खाट पर पड़ी होती हैं, उनको बहुत तेज बुखार आया होता है, बेसुध पड़ी होती हैं वो, उनको कोई होश भी नहीं होता। ये देखकर वो अपनी भाभी के पैर छूता है और रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से और बोलता है भाभी आपकी क्या हालत हो गई है, और आपने एक बार तो खबर कर देते। तो वो अपने भतीजे की तरफ भी देखता है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है, तुम्हारी माँ की क्या हालत है और क्या हालत नहीं है। और ये ऐसे ही वो कामनी की तरफ भी देखता है, कम से कम तुम तो बेटे हो, ये बहू है, तुम तो बेटे हो, तुम्हें तो अपनी माँ का होश होना चाहिए था। तुमने आज ऐसे ही पटक रखा है अपनी माँ को, तो तुम्हें शर्म आती है आज अपनी माँ को कहते हुए कि ये मेरी माँ है, क्योंकि वो बदसूरत हो गई है। शायद तुम्हें पता नहीं है अभी तक कि इसकी खूबसूरती कहाँ चली गई, इसकी आंखें कहाँ चली गई, जो तुम्हें एक आंख इसकी नहीं है, तुम सोचते हो कि इसकी आंखें कहाँ गई, क्या तुम्हें ये पता है कैसे गई। उसके ना पोता और पोती भी वही होते हैं, बहू बेटे सबके सामने वो बोलता है कि जब तुम छोटे थे, तुम छत पर से गिर गए थे तो तुम्हारी एक आंख खराब हो गई थी, तब तुम्हारी इसी माँ ने अपनी एक आंख देखकर तुम्हारी आंखें ठीक करी थी, इसीलिए वो बदसूरत हो गई। तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में कुछ कमी आ गई थी, तब इसने अपना बोन मैरो देकर तुम्हें ठीक करा था, और इसीलिए ये झुककर चलती है, इसीलिए अपना पूरा शरीर इसने खराब कर दिया माँ ने, अपने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुम्हें पढ़ाने लिखाने में, सिर्फ तुम खुश रहो इसलिए। और वो उसकी कामनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं जो तुम अपने इस पति पर नाज करती हो कि मेरा पति सरकारी नौकरी वाला है, एक अफसर है, क्या तुम्हें ये पता है इसे अफसर बनाने में तुम्हारी सास ने, तुम्हारी माँ जैसी सास ने कितना कुछ झेला है। जब ये सुनता है तो सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो अपनी माँ के पैरों से लिपटकर रोने लगता है, कहता है माँ मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, सारे भगवान एक तरफ और मेरी माँ का वो एक तरफ दान एक तरफ। वो अपनी माँ से मिलकर रोने लगता है। इधर अफसोस तो कामनी को भी होता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने सास के पास आ सके, उनसे माफ़ी मांग सके। लेकिन सुरेश बहुत रोता है अपनी माँ से मिलकर, और उसके जो पोती थी और पोता थी वो भी रोते हैं। और सुरेश कहता है कि अब उस घर में सिर्फ मेरी माँ मेरे साथ रहेगी और मैं किसी को अपने साथ नहीं रखूँगा, बीवी बच्चे कोई मेरे साथ नहीं रहेगा, सिर्फ मेरी माँ मेरे साथ रहेगी अब उस घर में, क्योंकि वो मकान दिया हुआ मेरी ज़िंदगी मेरी माँ की बदौलत है। तो उसकी माँ जो होती है वो सुरेश को बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के बारे में ऐसे बोलने की, मेरी बहू हमेशा मेरे साथ रहेगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई और बहू सास को अलग करने की, मेरी बहू हमेशा मेरे साथ रहेगी, ऐसा कहती है। तो बहू भी उसके पास आ जाती है, उसको अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। सब लोग अफसोस करते हैं कि हमारी दादी इतनी अच्छी है और हमने अपनी दादी को बदसूरत बोलते थे, डरते थे उनसे, उनके पास नहीं आते थे क्योंकि उनकी एक आंख नहीं थी। सब लोग रोते हैं, उन सबको पछतावा होता है और दोबारा से सब लोग अपने घर जाते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। अब जो उसके चाचा विदेश में रहते थे वो भी उनके ही साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, आज एक माँ की कहानी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।